देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं आपको आत्म परिचय भाग 119 वृंदा देवी एवं तुलसी देवी के विषय में बताने जा रहा हूं। आप सुनिए। इसके पहले वाले परिच्छेद में मैंने आपको बताया कि माता लक्ष्मी महाराज बलि को अपने परिवार के विषय में, अपने भाई के विषय में बता रही है। माता लक्ष्मी ने कहा कि हे मेरे प्रिय भाई बलि, मेरे दो भाई थे, एक जालंधर एक शंखचूड़। दोनों ने अखंड तपस्या किया और अखंड तपस्या करने के बाद भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और उन्होंने वरदान मांगा, प्रभु मेरी किसी के द्वारा मौत ना हो। यदि मौत हो तो मेरी जो धर्म पत्नी सती साध्वी हो, जब उसका चरित्र खंडन हो, जब उसका चरित्र पराजित हो जाए तभी मेरी मौत हो। कहा देखो, जालंधर और चंद्रचूड़ यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह तुम माता आदि शक्ति से वरदान प्राप्त कर सकते हो। आप उन्हीं की शरण में चले जाएं। भगवान के आदेश को मान करके आदि शक्ति माता की तपस्या करने के लिए दोनों भाई निकल जाते हैं और हिमालय की तलहटी में एकांत में बैठ जाते हैं। माता के बीज मंत्र को जपने लगते हैं। ओम ह्रीं ऐं सर्व जगत व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं ऐं सर्व जगत व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मंत्र का जाप करने लगते हैं। कई हजार वर्ष के बाद माता प्रकट होती है और उनको वरदान देती हैं कि जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए, जो तुम चाहते हो वरदान वो वरदान मिल जाए। दोनों भाई सर्वशक्तिमान हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, क्योंकि आदि शक्ति माता की शक्ति ही ब्रह्मा में है, विष्णु में है, शिव में है, संपूर्ण चराचर जगत में है। उनकी शक्ति उन दोनों में आ गई और दोनों भाइयों का विवाह हुआ। एक का विवाह हुआ, नाम है वृंदा। जालंधर ने वृंदा से विवाह किया और शंखचूर्ण ने तुलसी से विवाह किया। दोनों रहने लगे। वृंदा और तुलसी दोनों नारायण की बहुत बड़ी आराधिका हैं, उपासिका हैं और हर श्वास में उन्हीं का स्मरण करती हैं, उन्हीं का स्मरण करती हैं। पूरे ब्रह्मांड में वृंदा और तुलसी की तरह भगवान नारायण
कि कोई भी उपासिका नहीं रह गई। माता लक्ष्मी कहती हैं कि मैं भी नारायण को देख करके उनके प्रति मुग्ध हो गई और मैं भी नारायण की उपासना करने लगी। समुद्र के अंदर तीनों देवियां, लक्ष्मी, वृंदा और तुलसी, तीनों देवियां नारायण की उपासना कर रही हैं। तीनों पति के रूप में नारायण को प्राप्त करना चाह रही हैं। पति के रूप में नारायण को प्राप्त करना चाह रही है। समय बीतता है, समय बीतता है। लक्ष्मी ने अपनी भाभी वृंदा से कहा, तुलसी से कहा, भाभी मैं तो नारायण को ही चाहती हूं। कहा अब समय आ गया है, अभी समुद्र मंथन होगा, तुम चली जाना, तुम्हें सब दुनिया चाहती है, चली जाना तुम और नारायण का वर्ण कर लेना, नारायण से प्रेम विवाह कर देना। हे भाई मेरे, जो आप जयमाल लेकर के आए हैं, माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और ऐसे जयमाल भगवान नारायण के गले में डाल दिया। लेकिन उधर वृंदा और तुलसी के मन में भगवान बसे हुए हैं, उनको निकाल ना पाए। समय बीत रहा है, मेरे दोनों भाई अहंकार में डूब गए, भयंकर अधर्म करने लगे। सर्वत्र उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। पूजा अर्चना यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दिया। पूजा अर्चना यज्ञ अनुष्ठान बंद करवा दिया। सर्वत्र त्राहिमाम 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 की पुकार होने लगी। जो मेरे भाइयों की शरण में जाता है वही बच पाता है, शेष सब का जीवन समाप्त हो जाता है। सारे लोग इस ब्रह्मांड में पुकारने लगे, हे नारायण, हे ब्रह्मदेव, हे भगवान भोलेनाथ बचाओ। सर्वत्र त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान भोलेनाथ डिस्ट्रक्शन के देवता हैं। अधर्मियों को न्याय पथ पर ले जाने वाले, ले आने वाले, ना मानने वालों को इस धराधाम से मृत्यु प्रदान करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ कई बार उन दोनों से युद्ध करते हैं, लेकिन पराजित हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ पराजित हो जाते हैं। युद्ध करके जब जालंधर और शंखचूड़ अपने महल में जाता है तो देखता है कि उनकी पत्नी सदैव भगवान नारायण की पूजा उपासना में पड़ी रहती हैं। दोनों ने अपनी पत्नियों पर अत्याचार, अपनी रानियों पर अत्याचार करने लगा, भयंकर पीड़ा देने लगा, बहुत मारता है, बहुत पीटता है, कहता है कि बंद कर दो ये पूजन आराधन। लेकिन जो भगवान को एक बार पकड़ लेता है, जो भगवान के शरण में चला जाता है, जिसको भगवान अपना लेते हैं, फिर वह उन्हें छोड़ नहीं पाता। उन्हें छोड़ नहीं पाता, भगवान भी नहीं छोड़ते। बहुत समझाया, लेकिन हमेशा चिंतन तो हरिनाम का और न चिंता दास। जो कुछ चितवै राम बिनु सोई काल के पास। यह सब वृंदा और तुलसी जानती हैं और भगवान के चिंतन में पड़ी रहती हैं भगवान के चिंतन में। ओम नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय।
अंत में बड़ा क्रोध उसे आता है जालंधर और शंखचूड़ को। उसने अपनी अपनी पत्नियों के जिह्वा को काट लेता है, तुम्हारी जीभ नहीं रहेगी, कैसे तुम बोलोगी। लेकिन भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवी अब तुम शब्द का ध्वनि का उच्चारण मत करना, संपूर्ण पीड़ा का हरण कर लिया। अब वो बैठी रहती है भगवान के मूर्ति के सामने। भगवान विष्णु की बड़ी सुंदर मूर्ति है, देखा करती है। और आता है वो बड़े क्रोध से कहा कि अब तुम्हारी जीभ तो नहीं रह गई, जीभ तो काट लिया मैंने, अब तुम्हारी आंखों को फोड़ दूंगा और दो गरम गरम सूजे को लाल किया अग्नि में और दोनों आंखों को फोड़ दिया, दोनों आंखों को फोड़ दिया। अश्रु की धारा के स्थान पर लहू की धारा बहने लगती है, फिर भी मन में है प्रभु बचाओ प्रभु। भगवान ने उनकी आंख की पीड़ा को भी दूर कर दिया और कहा, आंख अब तुम मत खोलना, मेरे लिए ही बंद करते रहना। संपूर्ण ब्रह्मांड में समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। शिव जी भी हार करके अपने कैलाश पर चले जाते हैं। अपने कैलाश पर शिव जी भी चले जाते हैं। जीत नहीं पा रहे हैं, दोनों को नहीं जीत पा रहे। सर्वत्र भयंकर अग्नि का ताप बढ़ जाता है, सब कुछ जला चला जा रहा है। ब्रह्मदेव ने कहा, प्रभु नारायण क्या होगा, आप तो कुछ कहते नहीं, आप तो उसके संबंधी बने हुए हैं, संबंधी बने हो। नारायण ने भी समझाया जालंधर शंखचूड़ को, लेकिन वो नहीं माना। कहा, आप मेरे सम्माननीय जीजा जी हैं, आप मेरा विरोध मत करो। अब भगवान शांत हुए। सर्वत्र त्राहिमाम की पुकार मची हुई है। भगवान नारायण पूरी तरह से असमर्थ है, आदि शक्ति माता का स्मरण करते हैं। माता आदि शक्ति ने बुलाया नारायण को, कहा नारायण तुम आ जाओ। पहुंचते हैं नारायण माता के, पहुंचते हैं नारायण माता के पास। कहा, पुत्र अब तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए उस अधर्मियों को पराजित करना होगा। इस सृष्टि से उन्हें समाप्त करना होगा, उसका एक ही उपाय है। तुम जाओ जालंधर और शंखचूड़ के महल में उनका रूप धारण करके और बताना कि मैंने शिव जी को पराजित कर दिया है। देवी मैं बहुत थका हुआ हूं, उनके साथ जाकर विश्राम करो, शयन करो। जब वृंदा और तुलसी का चरित्र का पथ प्रशस्त नहीं होगा, चरित्र का पथ जो है हिल जाएगा, तभी इन दोनों की मृत्यु हो सकती है। कहा, माता ऐसा निंदनीय कार्य आप मुझे मत बताओ। कहा, मेरा आदेश है पुत्र धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें हर युगों में हर रूप धारण करके जाना हो। जाओ बेटा जाओ। कहा, माता आपका आदेश, लेकिन दुनिया मुझे क्या कहेगी, इसका दुष्परिणाम मुझे क्या भोगना पड़ेगा। कहा, परिणाम की चिंता मत करो पुत्र, जाओ तुम जाओ, मेरी आदेश मेरी आज्ञा का पालन करो। भगवान नारायण आदिशक्ति माता जगदम्बा के चरणों में सिर झुका करके कहते हैं कि माता तुम ही देखना, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं जा रहा हूं।
ऐसा कहा करके नारायण ने माता के चरणों में वंदना की, कहा मां आप ही रक्षा करना, और वहां से जाने लगे। वहां से प्रस्थान किया। देवियों सज्जनों, मैं यह कथा आपको बता रहा हूं, इसके आगे की कथा अगले परिच्छेद में बताऊंगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक मेरा ये वीडियो भेजें, जिससे उनकी मनोभावना पवित्र हो और घर में शांति और सुख की स्थापना हो। बोलो आदि शक्ति माता जगदम्बा की जय।